बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फैज़ी टेक यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूँ फैज़ान ज़फ़र, एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम HTML की नेक्स्ट क्लास के साथ हम पढ़ेंगे फील्ड सेट्स, कि हम फील्ड सेट्स किस तरह बना सकते हैं HTML के अंदर। तो ऑलरेडी हमारी तकरीबन 44 वीडियोस इस टॉपिक पे अपलोड हो चुकी हैं HTML के, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट में आके आप तमाम वीडियोस को वॉच भी कर सकते हैं, आपने अगर HTML को सीखना है। आज हम इसके अंदर जो फील्ड सेट को सीखने जा रहे हैं, लास्ट टाइम का हमारे पास ये हमने पढ़ा था, तो आज हम फील्ड सेट को देखेंगे। तो फील्ड सेट बनाने के लिए आपके पास जो टैग है वो है फील्ड सेट। फील्ड सेट के नाम से ही आपके पास टैग है। फील्ड सेट मैं आपको बताता हूँ एक इस तरह ऑर्गेनाइज्ड, यानी जो हमारे पास एक डेटा होता है उसके अंदर एक मखसूस एरिया के अंदर, वो जब अब मैं अभी बनाने लगा हूँ तो आपको वो सारी समझ आ जाएगी। तो फील्ड सेट बनाने के बाद आपने जो फील्ड सेट बनानी है उसके अंदर जो वो पहला आपने चीज़ क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपका डेटा होगा, तो उसको कहते हैं, उसको वो जो होता है वो लीजेंड टैग के अंदर, इसके जो अंदर सब टैग है लीजेंड उसके अंदर होगा। और उसको अब हम कोई नेम दे देते हैं, जैसे जी फील्ड वन के नाम से हम उसे नेम देते हैं, ठीक है। और उसको अभी उसी तरह हम टैग को क्लोज कर देते हैं, और टैग को हम क्लोज कर देते हैं दोबारा। टैग क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी उससे रिलेटेड लिख सकते हैं, कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पी टैग के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे जी राइट योर नेम। तो ये आप साथ हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। तो ये आपने करने के बाद आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे जिसके अंदर वो चीज़ राइट करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं। उसके बाद तो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए आपको पता है कि आपने क्या करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू इस तरह। तो यहाँ पे ये देखें दोबारा, इनपुट और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। आपने यहाँ पे जी टेक्स्ट लिख देना है, और यहाँ पे आपने इसके बाद इसको अगर क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। और यहाँ पे आप इसके बाद यहाँ पे इसे हम क्लोज़ करते हैं, और यहाँ पे हम पैराग्राफ को भी क्लोज़ कर देते हैं। और अब मैं सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि ये फील्ड सेट होती कैसे। ये देखें, ये एक फील्ड सेट है और इसके अंदर ये देखें एक मखसूस पैराग्राफ के अंदर आपके पास ये चीज़ आ गई है। तो ये देखें वेल ऑर्गेनाइज्ड और इस तरह की चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, इस तरह एक आपकी वेबसाइट के ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक ब्रेक ऐड करते हैं इसके साथ, और हम एक दूसरी इसी के अंदर यही चीज़ हम कॉपी करते हैं और हम इसको पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ हमने इसका फील्ड का नाम तब्दील करना है, दो राइट योर, आगे हम लिख देते हैं फादर नेम। इसे मैं सेव करता हूँ और ये देखें यहाँ पे, तो ये देखें एक फील्ड हमारी ऊपर आ गई और फील्ड 2 के नाम से हमारे पास यहाँ पे आ गई, लेकिन ये फील्ड बनी नहीं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये अच्छा जी प्रॉब्लम ये बेसिकली हमने ऊपर वो टैग नहीं लिखा ये फील्ड सेट का, तो फील्ड सेट का हमने टैग लिखना था और यहाँ पे तो तभी ये उसके अंदर आती है। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे इस फील्ड सेट को क्लोज़ करेंगे तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ सामने एग्जांपल के साथ। पहले आप पुरानी सेटिंग दिखा दें, ये देखिए एक फील्ड सेट। अच्छा, ये जो फील्ड सेट है ये मेन फील्ड सेट है और इसके अंदर ये डाटा फील्ड सेट बन गई है। अगर आप और डाटा फील्ड सेट बनाना चाहते हैं, यानी ऊपर आप लिख दीजिए राइट योर इन्फॉर्मेशन और नीचे डाटा फील्ड सेट बनाते जाएँ। लेकिन अगर आप अलग-अलग बनाना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग फिर क्लोज़ करना पड़ेगा। ये देखिए आपको ब्रेक के ऊपर मैं यहाँ पे इसे क्लोज़ कर देता हूँ, कंट्रोल वी, और फील्ड सेट को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखें वो एक मखसूस कोड हो गया है, अभी तक आपको समझ लग गई होगी। ये देखें दो अलग-अलग फील्ड सेट बन गई हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
तब तक के लिए अल्लाह।